आजकल कुछ ज्ञानी लोग इतने हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि ग्रंथ में जो लिखा है वो बोल कौन रहा है, और एक एक शब्द को लेकर के लोग बाग हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों का अपमान कर देते हैं। ये चीज कैसे लिख दी? अरे लेकिन वो बोल कौन रहा है ये तो देखो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कुछ लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें वो कह रहे हैं, वहां पर वो बोल कौन रहा है ये नहीं देख रहे वो लोग कि बोलने वाला कौन है। सबसे बड़ी बात है ये। अब ये धुंधली कह रही है लालने पालने दुख का प्रसूता याश्च भर्तते, यानी कि जो लालन पालन का दुख है वो कष्ट क्यों भोगा जाए। जन्म दो तो तकलीफ सहो, बाद में लालन पालन करो तो तकलीफ सहो। ये कष्ट, ये तकलीफ धुंधली की सोच है ना कि जो बांझ स्त्रियां हैं या जिनकी कोई संतान नहीं है, जो विधवा नारी हैं, वो सुखी हैं। धुंधली की मति है ये कोई व्यास जी की बुद्धि थोड़ी है कि लोग ये कहने लग जाए अरे व्यास जी ने ऐसे कैसे लिख दिया। ये तो धुंधली की बुद्धि है। अब मानस में कोई चौपाई ऐसी है, वैसे तो उसका अर्थ अनर्थ कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी चलो हमने माना, लेकिन वो देखिए तो सही वो बोल कौन रहा है। समुद्र के द्वारा बोली हुई किसी समुद्र तो समुद्र है, समुद्री तो कह रहा है, तुलसीदास जी थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन लोग हैं, उन्हें कौन समझाए। शास्त्रों पर उंगली उठाना बड़ा आसान है। उंगली वही उठाता है जिसने कभी पढ़ा नहीं है। जो पढ़ लेगा ना वो कभी हमारे ग्रंथों पर उंगली नहीं उठाएगा। हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथों का अपमान करने वाले लोग ये जरूर विचार करें। जिन ऋषि मुनियों ने ये लिखे हैं, जिन संतों ने इसको लिखा है, वो कोई साधारण नहीं है। क्या उनके अंदर तुम्हारे बराबर की भी बुद्धि नहीं थी जो वो रामायण और भागवत लिख गए? इतनी बुद्धि नहीं थी उनमें? ये जड़ता है हमारी, ये मूर्खता है हमारी, जो हम लोग सनातन धर्म में होकर के, कोई और नहीं, हमारे ही सनातन धर्म में जन्म लेने वाले लोग ही जब हमारे ही धर्म ग्रंथों पर उंगलियां उठाते हैं तो ये उनकी मूर्खता है। कदाचित विचार तो करो, अरे एक बार पढ़ो तो सही। कभी पढ़ा है? पढ़ा नहीं उन लोगों ने। पढ़ लेते ना अगर एक बार मन से, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठा नहीं सकता था जो न्यूज चैनलों के माध्यम से सुनने के लिए मिले हैं। ये सनातन धर्म एक है और सनातन धर्म को बढ़ाने वाले हमारे ये ग्रंथ हैं। यहां इन धर्म ग्रंथों में जो भी कहा है वो सब परम सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है, मिथ्या भाषण नहीं है। आपकी समझ की बात है, आप समझ नहीं पा रहे हो उसे। बस समझोगे कब? जब पढ़ोगे। आपने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आज की युवा पीढ़ी से भी बड़ा निवेदन है हमारा, रामचरितमानस हो, भागवत हो, ये शास्त्र ग्रंथ है ना, इन्हें पढ़िए। आप खूब पढ़िए। आप MBBS करो, आप इंजीनियरिंग करो, कोई भी बड़ा डिप्लोमा करो, हम नहीं रोक रहे आपको, लेकिन उसके साथ साथ आप हमारे इन ग्रंथों को भी पढ़ो। अगर इन्हें पढ़ोगे तो वो जो चीज तुम पढ़ रहे हो ना, वो सब समझ जाओगे कि वो जो तुम्हें स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं वो पहले से ही ये ग्रंथ पढ़ा चुके हैं। जो स्कूल में तुम्हें बाद में पढ़ाया जा रहा है वो हमारे धर्म ग्रंथों में हमें पहले ही पढ़ा दिया गया है। उन्हीं धर्म ग्रंथों से ये सारी चीजें बनाई गई हैं। चाहे कोई फिलॉसफी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, ये सारे डिग्रियां भी हमारे पुराणों का अगर कोई गहन शोध कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं बड़े बड़े,
विदेशों में वैज्ञानिक हमारे पुराणों का सहारा लेकर के नई नई खोज करने में लग रहे हैं, और हमारे यहाँ के कुछ मूर्ख हैं जो इनका बहिष्कार करने में लग रहे हैं। मंद बुद्धि है वो। तो मेरा निवेदन है युवाओं से, हमारे ग्रंथों को जरूर पढ़ें। कोई साधारण नहीं है ये ग्रंथ, ये भागवत, ये रामायण जिनको लिखा गया है। बस विचार इतना सा करिए कि जो बात वहां प्रस्तुत की जा रही है वह प्रस्तुति दे कौन रहा है, इतना विचार कर लीजिएगा तो आप सब समझ जाओगे कि क्या है रामायण, क्या है भागवत। समुद्र तो बिना गति वाला है, एक जगह ही रहता है, गति नहीं होती है। समुद्र का पानी भी खारा है, उसकी कई ही बात को लेकर के अगर तुम कोई इतना बड़ा उपद्रव कर देते हो तो समुद्र से जाके लड़ो, फिर देखें तुम्हें हम कितने बड़े योद्धा हो। रामचरितमानस का नहीं, समुद्र का वाक्य है हिम्मत तो बीच समुद्र में जाके दिखाओ। माने आज हम यहाँ समुद्र ये ना कर छोड़े, और है हिम्मत तुम में तो करो समुद्र को बंद, करो समुद्र को खत्म करके दिखाओ। क्योंकि वो वाक्य तो भैया समुद्र का है, जैसे लेकर के तुम रामचरितमानस का बहिष्कार और अपमान करने में लगे हुए, कोई गोस्वामी जी का वाक्य तो नहीं है। उन्होंने तो लिखा है कि समुद्र कह रहा है ये बात। तो ज्यादा ही अगर तुम्हें भैया ये लग रहा है कि अरे हम ही सब कुछ सही करके छोड़ेंगे, तो बीच समुद्र के बीच जाकर के, और भैया मां तक पहुंचो कैसे जाएगा, कोई वो ले जाइयो जहाज पानी को, और वहां में जाके कूद पर रही हो और फिर लड़ते रही हो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या मूर्खता की हद बना रखी है लोगों ने। यहां धुंधली का विचार है, ये धुंधली